आपने देखा होगा पुर्तुगल गाजी, उसमें मंगोल आपने देखे होंगे, हलाकुब खान आपने देखा होगा, तो उसी के बारे में मैं आप सबको चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप रेलवे ट्रैक देख रहे हैं, इसकी कहानी जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ जुड़ी है। ब्रिटिश ने यहाँ से जो है मिलिट्री की हेल्प के लिए इसको यूज़ किया था। ये जो चर्च है इसका नाम है सेंट मैरी चर्च। ये बनाया था रोमन्स ने, तकरीबन 1870 में इसको बनाया गया था। ये तो मार्केट ही ख़त्म हो गया, बाहर आके मोए मोए हो गया। लेकिन यहाँ पे रेट वगैरह मुझे नहीं मालूम किस हिसाब से क्या चीज़ें मिलती है। कुछ ख़रीदारी हो जाए तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, हाई कॉलर वगैरह। मेरा भी हिंदी आती है। आती है हिंदी? अरे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, कितने का है ये 10,000 का है। 10,000? 10,000। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बगदाद। आज और एक व्लॉग में आप सबका वेलकम करते हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं, पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हम गए थे टूरिस्ट प्लेसेस पे और आज अभी हम शुरुआत कर रहे हैं और एक व्लॉग की। यहाँ से जैसे मैंने कहा था पिछले व्लॉग में भी कि मुश्किलात शुरू हो गई है। अभी फिर से आज ईरान एम्बेसी जाना है। आई होप ईरान अब अप्रूवल दे देगा, क्योंकि पिछला एक हफ़्ता मुझे ऐसे ही गुजरा है। एम्बेसी यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, बहुत मुश्किलात हालात है अभी मेरे लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं और अल्लाह क्या इम्तिहान ले रहा है मुझसे, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ईरान ने मुझे एंटर नहीं करने दिया, फिर मुझे टर्की एंटर होना है और टर्की एंटर करने के लिए मुझे इंडिया जाना है, वहाँ से वीज़ा लगाना है। क्योंकि जब मैं घर से निकला था तब हमारे प्लान्स ये थे कि इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मंगोलिया वगैरह, लेकिन बीच रास्ते में ही ईरान में हालात ख़राब हुए तो क्या कर सकते हैं इसमें। आज मैंने बाइक जो है पार्किंग में ही रखी। आज मैंने सोचा ऑटो वगैरह यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं, कैसा माहौल है, कैसी स्ट्रीट्स है, कैसा दिन गुजरेगा, सब कुछ दिखाऊंगा। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, मेरे साथ चलिए। आज थोड़े अल्फाज कम उठ रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किलात हालातों से गुजर रहा हूँ अभी। आप लोग दुआ करें। लेट्स स्टार्ट अ व्लॉग, लेट्स गो। चलिए जी, पहले ही शुरुआत करते हैं। यहाँ से ऑटो ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद एम्बेसी में पहुँच जाएंगे। एम्बेसी यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद हम एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे। पहले ऑटो ढूंढते हैं किस हिसाब से क्या मिलता है। अभी ऑटो, पहले इसको मैं लोकेशन दिखाता हूँ, मुझे जाना कहाँ है। अभी भी ईरान एम्बेसी, आपको कहाँ इसका दिशा, मुझे ईरान एम्बेसी 1 किलो 1.8 किलो ईरान वीज़ा। हाँ, सफारा है। ए टुक टुक इसको बोलते हैं यहाँ पे ये लोग। तो आज मैं पहली बार इसमें सवारी कर रहा हूँ, इसकी एक्सपीरियंस देख रहा हूँ, इसमें अलग ही फील आता है मुझे। और ऑटो में ये बेनिफिट है कि आपको नज़ारे बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। जो मैं देखूँगा वो आपको भी दिखाऊँगा। वैसे बाइक पे भी ऐसा ही होता है, जब मैं बाइक पे होता हूँ तो मैं आप सबसे सब कुछ शेयर करता हूँ। लेकिन आई होप, अभी मेरे जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है कि अभी ईरान मुझे डिनाई नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई आप बाइक लेकर एंटर नहीं हो सकते। यहाँ से बॉर्डर की बात करेंगे तो बॉर्डर खुला है इराक और ईरान का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पहले खुशखबरी मिल जाएगी सुबह सुबह तो अच्छा होता, बट वैसे पहुँचते हैं। अभी ट्रैफिक जैम है यहाँ पे। मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे ना तो इसको यहाँ पे दिजले रिवर बोलते हैं, और ये पानी जो है पूरा ये टिग्रिस रिवर से ही आता है। और बगदाद जो है वो घेरा हुआ है टिग्रिस रिवर से। पानी का ज़रिया अगर इराक को है ना, सबसे ज़्यादा वो टिग्रिस रिवर से ही आता है। और इराक वाहिद एक मुल्क है जहाँ पे आपको पानी पीने के लिए पैसा नहीं भरना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे पानी आपको ख़रीदना नहीं पड़ेगा किसी भी जगह पे। चाहे आप होटल्स में जाएंगे आपको पानी फ्री है, चाहे आप स्ट्रीट्स पे चलेंगे फिर पानी मांगेंगे तो वो फ्री है। इराक में आपको पानी जो है वो फ्री में मिलता है। ये आज मेरा तकरीबन 5वीं बार जा रहा हूँ मैं एम्बेसी। गो गो गो। हाँ। यस ना अभी भी यहाँ पे मुझे कैमरा बंद ही रखना पड़ेगा। आपको तो पता ही एम्बेसी है भाई, कैमरा कैसे मैं रखूं। और भाई साहब को मैंने यहाँ तक 140 रुपये दे दिया।
तकरीबन $1.5 मैंने इनको दे दिया यहाँ तक, और इनको मैंने बोला कि आप यहीं पे वेट करें, मैं वापस निकलूँगा तो फिर और एक लोकेशन पे जाना है। इन्होंने बोला ठीक है, बड़े अच्छे हैं, बोला मैं वेट करता हूँ आपका, देखते हैं कितना टाइम लगेगा एम्बेसी में, उसके बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वेटिंग हबीबी। अल्लाह रासी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं। एम्बेसी से मैं निकला वापस। नाउ या अब्बासी पैलेस हमें जाना है अभी। 2000 المتحف 2000 2 4000 ओके। तो ऑलरेडी इनको यहाँ तक 2000 मैंने दिया था, और यहाँ से मुझे और जाना है आगे। और ईरान एम्बेसी की बात करूँगा पहले, तो जैसे कि मैंने कहा था सुबह भी, तकरीबन 1.5 घंटा में अंदर था एम्बेसी में। और पहले तो उन्होंने बोला तेहरान से, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे मैं आप सबको समझाऊँ। अब इन्होंने बोला था तेहरान हमने भेजा है, वहाँ से अपडेट आएगा। अभी ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, आप बाइक लेकर एंटर नहीं हो सकते, आपको जो है इंडिया से वीज़ा लगाना है या ऑनलाइन आपको वीज़ा लगाना है, तब आप एंटर करेंगे तो ठीक है, हम आपको यहाँ से वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि हालात ईरान में ख़राब है। और एम्बेसी पे वो सिर्फ इतना ही बोल रहे हैं, वॉर 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 वॉर। इनके हाथ में अब कुछ भी नहीं है। इन्होंने मुझे सीधे बोला कि नहीं, आप एंटर नहीं हो सकते बाइक लेकर क्योंकि बहुत रिस्क है। पता नहीं क्या था एम्बेसी में जो ऑफिसर थे, पता नहीं क्या लगा उनको, मेरी ही सेफ्टी के बारे में सोचा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, और भी 2-4 रास्ते हैं, नहीं हो पाएगा तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। मेरे को इंडिया जाना है, इंडिया से फिर टर्की का वीज़ा लगाना है, फिर वापस आना है, तो वो बहुत बड़ा टास्क होगा मेरे लिए कि वापस इंडिया जाना है, वहाँ से वीज़ा की पर्ची लेनी है और फिर इराक़ वापस आना है। और मेरा यकीन अल्लाह पे बहुत बहुत ख़तरनाक है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है, लेकिन टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ओवरऑल इंसान ही तो है। अभी हम दिन को एंजॉय करेंगे भाई साहब के साथ। अभी भाई साहब मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं 2 किलोमीटर के बाद ही ये है लोकेशन। मैंने बोला ये नहीं है अभी भी। हाँ, थैंक यू। हाँ भाई साहब, हमारे ऑटो वाले से सीखो कुछ। हाँ, उनको चप्पा चप्पा मालूम होता है, मालूम। चलिए जी, अभी हम पहुँचने वाले हैं। अच्छा जी, इस जगह पे ना पुलिस भर के है, आर्मी भर के है, तो शायद कैमरा पकड़ने में दिक्कत नहीं करनी चाहिए। अब इसको मुझे देना है 4000 तकरीबन। इन्होंने मुझे पूरा सुबह से अभी तक $3 लिए हैं, तकरीबन 300 रुपये। तो अच्छी रेट है, बहुत अच्छी रेट है, ज़्यादा रेट नहीं लिए हैं इन्होंने। सलाम। चलिए जी, लेट्स गो। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, कैमरा पे यहाँ पे मना नहीं करने चाहिए क्योंकि ये एरिया पूरा भर के है पुलिस वगैरह से। तो यहाँ पे मार्केट मुझे कुछ देखने को मिल रहा है, पेड़ के नीचे मार्केट, और यहाँ पे सेकंड हैंड चीज़ें देखने को मिल रही है, एयरपॉड्स, एयरफोन्स वगैरह। और मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग्स देखने को मिल रही है, पूरी तबाह हो गई है। अब ये मना नहीं करने चाहिए कैमरा पे, नहीं तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, फिर मैं इनकी तरफ देखूंगा ही नहीं, तो अच्छी बात है। एंड देन 3 टैप है। قلب عالي هيك حلو جميل بيش هاي अब भाग गया। हाँ, كم سعرها फलूस ايه फलूस $700 ايش قد $700 يعني 7 ورقات See, ايه $700 واي अभी भी 700 yes 700 عندهم thank you هذا بالدفاع okay تمام جميل جميل على راسي वैसे ये जो रेलवे ट्रैक आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बनाया था ऑटोमन एम्पायर ने, जर्मन से मदद ली थी, उसके बाद ये उन्होंने बनाया था। इसका मकसद ये था कि अनातोलिया टर्की से यहाँ ट्रेन आ जाए, ट्रेड अच्छे से हो जाए। लेकिन उसके बाद जो है 1914 में जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जो ऑटोमन एम्पायर था
वो फिर ख़त्म हो गई थी और उसके बाद जो है ब्रिटिश का रूल आया और ब्रिटिश ने इस रेलवे ट्रैक को फिर यूज़ किया था मिलिट्री के लिए। 90s में जब ये ऑटोमन एम्पायर ने बनाया था उस दौरान में ये फंक्शनल थी। यहाँ पे नॉर्थ इराक से यहाँ पे ट्रेन आती थी, इरबिल से यहाँ पे ट्रेन आती थी। अंदर इराक में ये बहुत अच्छी तरीके से फंक्शनल था ऑटोमन एम्पायर के दौरान। लेकिन उसके बाद जो है इराक में बस्ती बढ़ गई, शहर जो है घर बनाने लगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगी और उसके बाद जो ये ट्रेन फंक्शनल थी ये बंद हो गई, रेलवे ट्रैक बंद हो गया। लेकिन आज भी आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक जो है ये वैसा का वैसा ही है जब उस दौर में बनाया था। तकरीबन 100 साल पहले की बात है और आज भी हमें ये रेलवे ट्रैक देखने को मिल रहा है। और जितना मैं आगे चल रहा हूँ ये रेलवे ट्रैक आगे आगे पता नहीं कहाँ तक है ये। और यहाँ से जो है मस्जिद शरीफ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से आपको अच्छा खासा मार्केट देखने को मिलेगा। यहाँ से छोटी छोटी गलियाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी मन कर रहा है कि इराकी चाय हो जाए कहीं पे, उसके बाद आगे चलने में मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि इराकी चाय एक बूस्ट है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। चाय चाय इराकी। ये देख लो, पहले ये कब धोते हैं ऐसे। हाय हाय हाय। यस, उसके बाद चीनी भर भर के डालते हैं, उसके बाद चाय इसमें जब आती है, हाय 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 हाय। शुक्रान हबीबी। हाँ, अलग ही मज़ा है। लेकिन अब्बासी पैलेस जो है ना, यहाँ से शायद और आधा किलोमीटर मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि ये जो इलाका है इसमें गाड़ियाँ वगैरह चलती नहीं है। कैब वाले ने मुझे पीछे ही छोड़ा था मेन रोड पे ही। मैं जंग उड़ा हुआ क्या। आज अलग ही मौसम है यार। इराक में 2 दिन गर्मी होती है, 2 दिन इस हद तक ठंड होती है, कान जम जाते हैं। यहाँ मौसम पे कोई भरोसा ही नहीं है। बिस्मिल्लाह। ओए होए अभी भी माशाअल्लाह। Hi, yes, I'm a tourist. Do you want a tour guide here? As long as I'm here. No, I don't need a tour guide because I already studied about everything. Everything? Yeah. Nice, okay. Where are you from? I'm from here. I'm Iraqi. Habibi. हाँ, money. हाँ? नो देखो जी, ये भी पैसे नहीं ले रहा है। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है इधर इराक का। यहाँ पे भी आप जाओ, अभी मेरे साथ बाइक नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी भी पहले इन्होंने बोला था नहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आई एम लाइक क्यों नहीं ले रहे हैं आप? यहाँ पे कमाने के लिए बैठे हैं भाई। लेकिन जहाँ पे भी आप चाय पी लो, मुझे देखकर सभी बोल रहे हैं नो फलूस, नो फलूस। Everybody चाय नो फलूस, नो फलूस। इराक नो फलूस। तो दैट मीन्स इराक अगर आपको आना है तो अगर आप के पास पैसे भी नहीं है फिर भी आप इराक में ट्रैवल कर सकते हैं। इराक के लोग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। अभी आगे बढ़ते हैं। और ये जो स्ट्रीट है ना, ये मुझे अच्छी लग रही है क्योंकि यहाँ पे चहल पहल बहुत अच्छी तरीके से है और साफ़ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। इस साइड से कहीं कहीं पे आपको पॉलीथीन वगैरह देखने को मिलेगा, बट साफ़ सफाई जिस हिसाब से क्राउड रहता है उस हिसाब से साफ़ सफाई अच्छी खासी है। देखो वो भी एक दौर था जब यहाँ से ट्रेन निकलती थी, फिर चहल पहल होती थी पूरे इराक में। और फिर वो भी एक दौर आया जब फिर इराक में बस्ती बढ़ने लगी, शहरों में घर बनाने लगे, बिल्डिंग्स बन गई और उसके बाद ये बंद हो गई। तो जब भी मैं ये चीज़ें देखता हूँ बड़ा अच्छा लगता है। इंसान सोचता है कि कहाँ दुनिया थी
कहाँ है अभी, कौन से लोग थे, कौन लोग हैं हम, और इसके बाद हमारा भी एक वक्त आएगा कि आगे जाके लोग बोलेंगे वो एक ज़माना था। बेटा इधर मैं ताल से ना, शायद मुझे ये ट्रैक क्रॉस करना है। बिस्मिल्लाह। यहाँ से मुझे जाना है। अभी मैंने यहाँ से मैप खोला है और मैप के हिसाब से हमें 500 मीटर और चलना है। वालेकुम अस्सलाम हबीबी। سؤال اسالك على الكاميرا कैमरा, तस्वीर, यूट्यूबर। كم سعرها؟ सब लोग मुझे पूछ रहे हैं इस कैमरा की कीमत कितनी है। $700 يعني ايش قد دولار؟ डॉलर 700 يعني سبع ورقات إيه. $7 $700 انت من وين؟ $700 من وين انت؟ हिंदी على راسي अल रास हबीबी। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं ना, सुबह से तकरीबन 5-8 लोगों ने बोला कि ये जो कैमरा आपके हाथ में है ये कितने का है। तो अब मैं बता रहा हूँ, और इनको फिर 700 वगैरह ये सब समझ नहीं आता है। इनको ये अशरीन, सबाशरीन ये सब। और यहाँ से जो ये घर में देख रहा हूँ ये पड़े हैं ऐसे ही, कोई रहता नहीं है इनमें। इराक़ में ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, घर तबाह हुए हैं वगैरह ये सब करके। पिछले व्लॉग से मैंने आपको बताया है क्यों हुआ है, क्या हुआ है, तो अभी मैं वो रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस की है कि कब हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको पीछे मिलेगा। अभी मैं एक एक गली क्रॉस कर रहा हूँ और एक गली मुझे मिल रही है अच्छी मॉडर्न टाइप, और दूसरी गली में एंटर करते ही मुझे मिलता है वीरान सा इलाका, टूटी बिल्डिंग्स। तो यहाँ से मुझे मैप दिखा रहा है आगे, अभी नज़दीक है, अभी ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोग मना कर रहे हैं अभी मुझे। अभी भी this site is under maintenance. صور علينا لاني ممنوع دخل احد ضد الموقع. अरे यार, अभी मैं इस पैलेस के बाहर से चल रहा हूँ क्योंकि ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, बोल रहे इस पे कुछ काम चल रहा है। पैलेस बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए, इसको अब्बासी खलीफा ने बनाया था। ये वही अब्बासी खलीफा है जिस दौरान बगदाद जो है माना जाता था इस्लामी मरकज़, पूरी दुनिया का इस्लामी मरकज़ जो था वो बगदाद था एक वक्त में, और इसी खलीफा के दौरान वो था। थैंक यू। क्या बताऊँ, मैं इनको मनाया था लेकिन मना कर रहे हैं, बोले कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस पे, तो आप अंदर नहीं जा सकते, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये वही किला है जो मैंने आपको बोला था नजफ़ में जाकर हारून अल रशीद जो था वो बादशाह था, उन्होंने जो है वहाँ से शिकार करने के लिए जाता था, जहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक है, और उनके कुत्ते उस कब्र के आसपास नहीं जाते थे। तो इसकी कहानी जो है उसके साथ जुड़ी थी, और मुझे इसके अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बतानी थी, बहुत सारी चीज़ें बतानी थी, क्योंकि 1200 साल पुरानी बात है। ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है इराक़ में, आप चल के आ जाओ, अपने दिमाग में सेट करके रख लो चीज़ें, एट द लास्ट मोमेंट पे आपको मालूम पड़ेगा कि ममनू, यानी कि मना कर रहे हैं ये लोग। अभी आगे चलेंगे। इतनी सारी गलियां मैंने क्रॉस कर करके आ गया था इधर, लेकिन लास्ट में यही होता है। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं एक जगह पे गया था, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो, इराक़ी मार्टियर मेमोरियल। वहाँ भी पहुँच के ममनू, इस पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये ममनू सुन के ना मैं अब इस अल्फाज से ही डर रहा हूँ। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे ना, ये बिल्डिंग्स, ये घर, ये भी तबाह हुए हैं यार। इराक़ ने बहुत कुछ झेला है, वॉर में रहे हैं 10-20 साल, अभी रिकवर हो रहा है और अभी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे करके। इसीलिए यहाँ पे ये सिक्योरिटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़्यादातर बाइक पे जब मैं चलता हूँ तो बहुत जगहों पे चेक पोस्ट मिलते हैं, रोकते हैं।
ये आगे बढ़ते हैं यहाँ से ये लोग शायद फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। हाय ब्रदर, अस्सलाम वालेकुम। पिक्चर्स? ओके, हाउ मच फॉर वन पिक्चर? आखिर लग सूरा या भाई साहब मिले और ये यहाँ पे फोटोज वगैरह लेते हैं। नो अरबिक। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। بغداد हाउ मच फॉर द पिक्चर? free Free? picture. Really? Yeah, really. You don't take money? Why not? No money. It's your work. No problem. Okay. Okay. मेरा इंस्टाग्राम देखकर डांस कर रहे हैं। Beautiful. Is it good? Good. Good? Followers देखकर वो ये क्या हो गया? Follow. Follow, yes. Yes, mine is. سيرجع منها يشيلها منها. Look here. Good? حبيبي شرفت معرفتك. थैंक यू हबीबी, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छे पिक्चर्स इन्होंने लिए, बहुत अच्छे पिक्चर्स। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पिक्चर्स वीडियोस जो इन्होंने क्लिक किए हैं वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। द उमर आप सर्च करें इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आप वो देख सकते हैं। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे जाकर मैं कुछ खाऊँगा अब, क्योंकि भूख लगी है। अभी वक्त की बात करेंगे तो 2:30 बज गए, 2:30, और शांत इलाका है लेकिन अच्छा इलाका है ये जी। अभी मैं ऐसे कुछ मार्केट में एंटर हुआ हूँ और अगर मैं इस मार्केट की बात करूँगा तो शारा अल मुतनब्बी मार्केट इसको कहते हैं। यहाँ मैं आ गया था इंटरनेशनल सीरीज़ फर्स्ट में, लेकिन मैंने यहाँ एक्सप्लोर नहीं किया था कुछ, मैंने ये मार्केट एक्सप्लोर नहीं किया था। वाह, लुक एट दिस। क्या चीज़ें हैं यहाँ से यार, पूरा मार्केट भर भर के है। यहाँ से सिल्वर वगैरह मिलेगा, यहाँ से बुक्स। अब ये नहीं बोलना कि उमर भाई इराक जाके भी किताबें ही दिखा रहे हैं लेकिन ये बुक्स का मार्केट है तो अच्छा लगा देखने में। अच्छी न्यूज़ बुक ताला। ओके, अभी यहाँ पे मुझे ना खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ किताबें ही देखने को मिल रही है। यार खाना है कुछ मुझे, लेकिन खाऊं क्या? ये तो मार्केट ही ख़त्म हो गया, बाहर आके मोए मोए हो गया। चलिए जी, यहाँ से मैं और एक गली में एंटर हो गया। ये मार्केट कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा आप सबको। अच्छा मार्केट है और इसका आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे ना अंदर से कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, लेकिन ये इस पर मरम्मत वगैरह नहीं हुई है। यही सेम आर्किटेक्चर आपको ईरान में देखने को मिलेगा। मेरे को यहाँ पे ना रेस्टोरेंट एक देखा, अभी तो यहीं पे कुछ खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। This hair, this hair. Oh, Yeah. Huh? No gloves. This clean. Cleanest? हाँ, there. खोजी इसको बोलते हैं ये लोग अरबिक में, और इसमें जो है आपको राइस मिलेगा और छोटे छोटे गाजर के पीसेस हैं, और उसके साथ साथ ये शारिया ये लोग बोल रहे हैं इसको, लेकिन आप लोग बताएं कि ये क्या चीज़ है इसके साथ, इसमें गैस करने में मुश्किल हो रहा है। और मीट, ओहो, ये देखो मीट भर के है, और उसके साथ साथ सैलड है, सैलड के साथ ये राजमा दाल है, ये वाइट राजमा है, और उसके साथ साथ यहाँ से भिंडी, इज़ इट भिंडी, और भिंडी टाइप ही लग रही है मुझे। गोश्त अगर मैं आप सबको दिखाऊं ना, ओहो हो, देखो अलग अलग निकल रहा है, ये पूरा पक गया है। आहा, अलग ही टेस्ट है इसमें यार।
भाई अपनी आदत तो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाऊँ ना, हाथ से ही खाऊंगा। वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, इन्होंने वो घास फूस नहीं लाया, वो घास भर के डालते हैं। और प्राइस की बात करेंगे तो तकरीबन ये खाना मुझे पड़ा है $10, यानी कि हमारे 1000 रुपये तकरीबन। चलिए जी, खाना मेरा हो गया, अभी बिल करने की बारी आ रही है। तीन बजे के बाद ना ये पूरा मार्केट बंद हो जाता है। यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे लोग 2 बजे के बाद अपने शॉप्स बंद रखते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। 12 बजे से पहले जब मैं इस इलाके से गुजरा था तब सारा मार्केट जो था खुला था, सारी दुकानें खुली थी। अभी अगर आप देखेंगे तो सारी दुकानें बंद है, लोगों ने अपनी दुकानें बंद की है। ये जगहें कुछ थी, ये मुझे आप सबको दिखाना लाजमी था, ख़ासकर यहाँ पे अब्बासी खिलाफत का जो किला था, पैलेस था, वो मुझे आप सबको दिखाना था, लेकिन वो बंद है। अभी मुझे और एक दिखानी है, और एक जगह आप सबको दिखानी है, उसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। आपने देखा होगा अर्तुगरुल गाज़ी, उसमें मंगोल आपने देखे होंगे, हलाकू खान आपने देखा होगा, तो उसी के बारे में मैं आप सबको चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देख रहे हैं आप, अभी इस मार्केट में ना चहल पहल थी 2 बजे से पहले। मुझे समझ नहीं आ रहा, जैसे कर्फ्यू लग गया वैसे ही सारी दुकानें यहाँ से देखेंगे तो बंद हो गई, यहाँ से देखेंगे तो बंद हो गई। तो ये क्या सिस्टम है इधर, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। अभी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि ये बंद है। अभी मैं इनको बोल रहा हूँ भाई आप कुछ पैसे भी ले लो, लेकिन मुझे देखना है, ये किसी भी हाल में दिखाना है आप सबको। चलिए जी, अभी मैं एंटर हो गया, ये जगह मुझे आप सबको दिखानी है। चलिए जी, अभी हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो लाइट मैंने ऑन रखी है। यहाँ से अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाके मैं इसकी कहानी आप सबको बताऊंगा ये क्या चीज़ है। अभी लाइट्स वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये जगह खस्ता हाल हो गई है, लेकिन ये जगह बहुत पुरानी है। अभी मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ इसका नाम है खान मरजान। ये बनाया गया था 14th सेंचुरी में जलाइरिद डायनास्टी ने। अभी हम अगर पीछे जाएंगे 1200 साल पहले की बात करूँगा मैं, तो यहाँ पे अब्बासी खलीफा रूल करती थी, और उन्होंने रूल ऐसे किया था कि जैसे कि मैंने कहा कि बगदाद उस वक्त उन्होंने बनाया था सेंट्रल मरकज़ ऑफ इस्लाम पूरी दुनिया का। तो उसके बाद वो जो अब्बासी खिलाफत थी उसको हराया था मंगोल ने। आप सब ने देखा होगा मंगोल, अर्तुगरुल गाज़ी में हलाकू खान का नाम भी सुना होगा उसमें। तो उसी हलाकू खान ने जो है अब्बासी खिलाफत को हराया था, और उसके बाद वो मंगोल यहाँ पे रूल करने लगे। तो उसके बाद मंगोल यहाँ पे कामयाब नहीं हुए, मंगोलों ने जो है ये इलाका छोड़ा। मंगोल यहाँ से फिर भागे, और मंगोल यहाँ से इसलिए नहीं भागे कि उनको किसी ने हराया या उनको किसी ने डिफीट दी, जंग की, ऐसा नहीं हुआ। वो यहाँ से इसलिए भागे क्योंकि उनके हाथ में कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा, कोई उनकी सुनता ही नहीं था, और उनको ये यहाँ का सिस्टम जो है मैनेज नहीं हो पाया। फिर वो यहाँ से निकल गए, और फिर जलाइरिद डायनास्टी जो है उन्होंने यहाँ पे रूल किया। और उन्होंने ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ये उन्होंने बनाई थी तब 14th सेंचुरी में। यहाँ पे सामान रहा करता था, यहाँ से ट्रेड हुआ करता था इस जगह से, और ये जगह आज भी वैसी की वैसी ही है। और इस जगह से पहले मुझे आप सबको ना वो किला दिखाना ज़रूरी था अब्बासी खिलाफत का, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाया। यहाँ से अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, अभी भी वैसा ही है। छोटे छोटे कमरे आप सबको देखने को मिलेंगे, और इन छोटे कमरों में जो है घोड़े रखा करते थे, इन छोटे कमरों में जो है सामान रखा करते थे। यहाँ पे कारवान रहा करता था, यहाँ पे मटेरियल रहा करता था। ये बनाया गया था 1356 में, और अगर ये देख रहे हैं आप तो ये पूरा ब्रिक वर्क इस पर किया गया है। तकरीबन 13 मीटर्स इसकी हाइट है, और इसके अंदर जो है नीचे वाले साइड में 22 कमरे हैं, और ऊपर वाले साइड में जो है 23 कमरे हैं। क्या मैं बताऊँ, यहाँ आते आते क्या कुछ झेलना पड़ा। अभी मैं इसको ज़ार पार कर करके ना, मिन्नतें कर करके मैंने इसको मनाया। ऊपर वाला फ्लोर अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो ये छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे, इनमें सामान वगैरह रहा करता था तब। यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं है, अभी मैं फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से नीचे इसका
यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे कमरे हैं। आपको मैं बताऊँ, ये जो बंदा मुझे बाहर मिला ना, इसने बिल्कुल भी नहीं माना था। लेकिन ये जगह देखने से पहले अगर आप अब्बासी पैलेस देखते ना तो और भी मज़ा आता, हम फिर और भी हिस्ट्री में डीपली जाते। यही मेरे पीछे पीछे था, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैंने कैसे करके अंदर वीडियो बनाया। क्या बताऊँ मैं आप सबको, बहुत मुश्किल से बनाया। कहाँ से है दरवाज़ा हबीबी। लेकिन इराक़ ने ना इन जगहों को वैसी अहमियत नहीं दी है जिस हिसाब से अहमियत देनी चाहिए। लाइक अहमियत इन द सेंस कि ये खुले रखो ये चीज़ें, ये टूरिस्ट प्लेसेस का एसेट है, इससे टूरिज़्म बहुत ग्रो होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसी जगहों को इन्होंने क्यों नहीं प्रिजर्व करके रखा है, क्यों नहीं अच्छे से रखा है ताकि टूरिस्ट आ जाए, टूरिस्ट देखें। देखो स्ट्रीट्स वगैरह ये सब आपको, मार्केट वगैरह ये सब तो नॉर्मली हर एक कंट्री में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो 1200 साल पुराना, 1300 साल पुराना, तो ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है। देखो जी यहाँ पे ये जो मस्जिद शरीफ है ना, ये भी 90s में बनाई गई थी। इसके अंदर भी मुझे जाना है। इस पे लॉक रखा है, इसके अंदर कोई जा नहीं सकता है। इसके अंदर जो है ना, अगर आप दीवारों पे देखेंगे तो कुरानी आयत इस पे लिखी गई है उस वक्त में, और वो कुरानी आयत जो है ना वो आज भी वैसी आपको देखने को मिलेंगी। सामने अगर आप देखेंगे ना, आयत इस पे लिखी है और आज भी ये आयत वैसी की वैसी है। बट क्या बताऊँ, यहाँ पे अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सुबह से तकरीबन 10 किलोमीटर चला, और ये जो आप मेरे पीछे स्ट्रीट देख रहे हैं इसका नाम है शारा अल जमहूरिया। और चलते चलते अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे चर्च मुझे देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये चर्च मुझे आप सबको दिखाना है। ये बहुत पुराना चर्च है, इसको रोमन्स ने बनाया था। लो जी भाई साहब, ये भी बंद है, इसका दरवाज़ा भी बंद है। ये जो चर्च है इसका नाम है सेंट मैरी चर्च। ये बनाया था रोमन्स ने, तकरीबन 1870 में इसको बनाया गया था। लेकिन ये फंक्शनल नहीं है, ये भी मुझे अंदर दिखाना था। सिर्फ ये खुला है, यहाँ से फायर सर्विस दिख रही है। ये फायर सर्विस सेंटर है इधर इराक़ बगदाद में। देख लो इनकी बसेस जो है ना फायर सर्विस की, वो कुछ इस तरीके की होती है। ये फायर सर्विस बस है यहाँ पे, जैसे हमारे वहाँ होता है ना, वैसा ही यहाँ पे भी है। तो अभी मैं चलते चलते चलते, सलाम वालेकुम हबीबी, नो अरबिक। बस इतना, तकरीबन दिन में मैं 10-20 हज़ार सलामें करता रहता हूँ। शाम हो जाएगी ना, उतनी यहाँ पे इस तरीके की लाइट्स वगैरह आप सबको देखने को मिलेगी। और आई होप किसी अच्छे से मार्केट में पहुँच जाऊँ ना, जहाँ पे दुकानें वगैरह खुली होगी। 3 o'clock क्लोज, वाई लेश कुल थ्रू होम फॉर स्लीप है, फूड स्लीप, इराकी फूड सिर्फ खाओ आप लोग। मॉर्निंग 9 o'clock मार्केट, 7-9 अभी भाई साहब भी यही बता रहे हैं 3 बजे बंद होता है। मैंने बोला क्यों बंद होता है भाई, मुझे समझाओ ये बात। अस्सलाम वालेकुम, शौन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो शौन है अल्हम्दुलिल्लाह। हिंदी जज़ाकल्लाह खैर हबीबी, नाइस टू मीट यू टू। तो सुबह से अगर मैं बात करूंगा तो जहाँ पे मैंने रेलवे वगैरह दिखाया था वो मैदान स्क्वायर उसको बोलते हैं। उसके बाद शारा अल मुतनब्बी हम गए, और अभी अगर मैं बात करूं तो ये स्ट्रीट इस इलाके का नाम है शारा अल सदून। अच्छा खासा मार्केट, लेकिन यहाँ पे रेट वगैरह मुझे नहीं मालूम किस हिसाब से क्या चीज़ें मिलती है। कुछ ख़रीदारी हो जाए तो उसके बाद मालूम पड़ेगा। अभी मैं एक शॉप में एंटर हो गया हूँ, अच्छी बात है। यहाँ पे कुछ ले लेंगे हम। सलाम वालेकुम हबीब, यू हैव दिस बट कॉलर, हाई कॉलर। ओके, हाई कॉलर, ठीक है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ, हाई कॉलर वगैरह। मेरा भी हिंदी आती है। आती है हिंदी? अरे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, कैसा है? बहुत अच्छी लगती है हमें। बहुत अच्छा लगा, हिंदी आता है इनको। हाँ हाँ, व्लॉग करते, हम व्लॉगर होती। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ लूँगा ना, उसके बाद बगदाद में किस हिसाब से रेट वगैरह मिलेगी, किस हिसाब से ख़रीदारी होगी, उसके बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये सेट नहीं लेना मेरे को, खाली ट्राउज़र मांगता। ले लो। हाँ, कितने का है ये? ये 10,000 का है। 10,000? 10,000।
ये तो बहुत महंगा है, हमारे 700 रुपीज़ है ऐसा ये। कोई बात नहीं, आपके लिए 5,000 रखा। आप बाइकर हो, मैं भी बाइकर हूँ। अरे वाह 10,000 से सीधे 5,000। 5,000 दैट्स वाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई साहब, जब भी खरीदारी करो ना बार्गेनिंग करो। अरे वाह। मेरा R11 वर्जन हाँ थी, बेच दिया। सुजुकी थी, वो हाँ। जो नेकेट, हाँ, वो भी बेच दिया। सब बेच दिया। सब बेच दिया। अभी ये है सुजुकी जिक्सर GXR। अब कितना देना मेरे को इसको? बस 5 रुपया दे दीजिए। 5 रुपया नहीं, 5,000। 5,000। 5,000 बोले तो 350 रुपये में इन्होंने मुझे ट्राउज़र दे दिया। तो आपकी फैमिली को मैं बताना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बड़े मज़े में है ये इधर, बहुत मजे में है। बहुत मज़े में है। दुआ करना बस। आप भी दुआ करना मेरे लिए। हाँ? इंशाल्लाह। ओके, अभी भी هو هندي يجدد دراجة ومناني ولا امريكي والله. هذا قول انت वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। चलिए जी, ख़रीदारी भी हो गई और रेट भी अच्छी खासी मिली। पहले जब इन्होंने 750 रुपये बोला था ना, तब मुझे लगा था कि ट्राउज़र है सिंपल, और इसका 750 बोल रहे हैं तो बहुत है। फिर डिस्काउंट करके 350 ले लिया, तो 350 मैं बताऊंगा कि बहुत अच्छी प्राइस है। आई मीन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे भी कम प्राइस में दे दिया। हबीबी नो 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 दिस नो दिस। ए इराकी चाय पीनी है तो प्लास्टिक में नहीं पिएगा, इस कागज़ में नहीं पिएगा, इसमें फील नहीं आएगा ना। दिस वेरी गुड, दिस इराकी, दिस नो इराकी। जमील। मज़ा आ रहा है। आज दिन में बहुत चला, घुटने दर्द कर रहे हैं, उतना चला मैं आज दिन भर। इसका नाम है शारा अल मुशज्जरा। हाँ, शारा अल मुशज्जरा, शज्जर, शारा अल शज्जर। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें क्या करना है, हमें बताओ, वो ये आगे आपको मालूम नहीं है। देखो मैंने कितने अच्छे से प्लान करके रखा था, जॉर्डन, ईरान, इराक, ईरान, उसके बाद आगे अब उज़्बेकिस्तान वगैरह। तो ईरान में अचानक से हालत ख़राब हो गई। अब अगर मैं घर में ही होता और तब ईरान में हालत ख़राब होती तो ओबियसली मैं तो फिर टर्की का बंदोबस्त कर लेता, वीज़ा वगैरह, और टर्की इधर वीज़ा ही नहीं देता है एम्बेसी में। ये प्यारा होटल है। अभी मेरे लिए ना इनको रिव्यू दें आप, गूगल पे सर्च करके, ये नाम सर्च करके अच्छा सा रिव्यू दें सब लोग, तो इनकी जो स्टार्स वगैरह जो रैंक होती है वो ऊपर जाएगी, पुश करेगी ऊपर, तो अच्छा लगेगा मुझे। ये देख लो। और यहाँ पे अगर मैं आप सबको दिखाऊं तो मेरी बाइक जो है पूरे रेस्ट में बैठी है। रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे भाई साहब है और इस होटल के मालिक हैं। तो अंदर से अगर आपको मैं ये होटल दिखाऊं, अगर आप बगदाद आ रहे हैं तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी रेट और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी। जैसे कि मैंने बोला कि पानी जो है वो पूरे इराक़ में आपको फ्री मिलता है। ये जो पानी के डब्बे आप देख रहे हैं ना, जितनी मर्ज़ी उतना पी लो। ये डब्बा अभी मैं रूम में लेके जाऊंगा ना, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अगर आप इंडिया से ग्रुप लाना चाहते हैं या किसी और मुल्क से ग्रुप लाना चाहते हैं इधर इराक़ में, और फिर बाहर आप खाना खाते हैं तो उसमें ज़्यादा पैसा लगता है। इस होटल की खासियत यही है कि आप वहाँ पे खुद बना सकते हैं और यहाँ पे जो है वो अपना खाना लगा सकते हैं, आपके और भी पैसे बच जाते हैं। तो अभी हम रूम में जाएंगे। मैं आपको अपना रूम नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरे रूम में जो है ना पूरे कागज़ फैला के है, इस हद तक कागज़ फैला के है। आपने पटवारी को देखा है काम करते हुए? किसी पटवारी को देखा है जब वो काम करता है, जब वो हिसाब करता है पेपर्स वगैरह की? तो वैसा ही हाल मेरे रूम का है। ये मैं दिखा नहीं सकता हूँ, बट बड़ा अच्छा रूम है, प्यारा रूम है। तो वही हालत मेरी है। यहाँ से डॉक्यूमेंट्स, वहाँ से कागज़, वहाँ से परमिशंस, वहाँ से एक एम्बेसी का, दूसरे मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह, जो भी जितनी डिपार्टमेंट्स होते हैं कंट्रीज़ में, वो मेरे पास है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पेंड करता हूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। आज मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। देखो जी, मुश्किलात जो है ना वो ज़िंदगी में कभी रुकेगी नहीं। मुश्किलात तो आती ही रहेंगी। ये चाहे मैं ट्रैवल पे हूँ, चाहे आप घर में हैं, हर किसी इंसान को अपने अपने हिसाब से मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी में हमेशा एक कॉर्नर में रखनी है और वो अपने हिसाब से चलती ही रहेंगे। और यहाँ से जो है अपना जो लाइफ है, नॉर्मल लाइफ, खुश रहा करें,
अपनी ज़िंदगी रुकेगी नहीं, तो वही मैं भी करता हूँ। देखते हैं क्या हो जाएगा। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, प्यार से कमेंट करिएगा, प्यार से लाइक करिएगा, अभी अल्फाज भी नहीं उठ रहे। और ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वो ज्वाइन करें, मेंबरशिप लें, उससे मुझे खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा मेरे को। और आप जब कमेंट्स करते हैं ना, वो ऊपर आता है टॉप पे, जो मेंबरशिप लेता है उनकी कमेंट्स अलग से दिखती है, मेंबर कमेंटशिप वगैरह। और भी बहुत सारे पोस्ट्स अपलोड मैं करता हूँ यूट्यूब पे, वो सिर्फ मेंबर्स को दिखते हैं वो पोस्ट्स। लाइक अगर मैं कल वीडियो अपलोड करूँगा तो किसके बारे में करूँगा, कितने दिन के बाद वीडियो आएगा, कैसी हालात है, किन हालातों से गुज़र रहा हूँ, वो पहले ही अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो वो अपडेट मैं वैसे देता हूँ, उसके बाद वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो वो सब लोग देखते हैं। और यस, दुआ करें मेरे लिए, सब सही रहे, अच्छे से रहे। अगर हमें इंडिया भी जाना पड़ेगा वापस वीज़ा के लिए तो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, आई एम रेडी फॉर दैट। 2 दिन जाऊंगा, 3 दिन जाऊंगा तो वीज़ा लगा के वापस आऊँगा। कैसे क्या रहेगा सब कुछ शेयर करूँगा, ऑफ कैमरा कुछ भी नहीं करूँगा मैं। और या बस हो गया, आज का भाषण बहुत है। वेट फॉर नेक्स्ट व्लॉग। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपके एक कमेंट्स पढ़ता हूँ तो सच में वाकई में ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली मेरे साथ है। शेयर करें वीडियोज़ को, हाइप करें वीडियोज़ को, और अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। आई लव यू ऑल।